ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। ब्रेकिंग सुल्तानपुर, शकील खां के जिहादी मानसिकता के चलते पलायन को मजबूर दर्जनों परिवार के पीड़ित लोग पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, दिया ज्ञापन। शकील अहमद व उनके परिजनों के द्वारा अपने जिहादी मानसिकता के चलते पलायन को मजबूर दर्जनों परिवार के पीड़ित लोग पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। बताते चले कि पीड़ित परिजन आज जिलाधिकारी के समक्ष इस बात को लेकर प्रस्तुत हुए और अवगत कराया कि शकील अहमद व उनके दबंग और जिहादी मानसिकता के तहत उनके परिजनों एवं दबंग साथियों के द्वारा आए दिन पूजा अर्चना और रहना खाना पीना मुहाल कर दिया है। आए दिन इनके परिजन एवं इनके दबंग जिहादी सोच की मानसिकता वाले लोग जबरन घर में घुसकर पीड़ित परिवार के लोगों को आए दिन धमकाते हैं और पलायन करने को मजबूर करते हैं और ढौंस जमाते हैं कि सीआरपीएफ पुलिस विभाग का कर्मचारी रहा हूं, और आए दिन पीड़ित परिजनों को प्रताड़ित करना और बार बार ये कहना कि आप सब लोग यहां से भाग जाओ तभी जिंदा बचोगे, अन्यथा तुम सबको ऐसे ही प्रताड़ित करता रहूंगा। और मेरे साथ मेरी कौम के जिहादी लोग भी मेरे साथ हैं, जो इस कार्य के लिए मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें अभी पता नहीं मेरा संबंध कहाँ कहाँ है। हिंदुस्तान में जितने स्लीपर सेल चलते हैं वे मेरी जानकारी में रहती है, और मैं पहले सिमी का मेंबर था और अब पीएफआई की सक्रिय सदस्यता मेरे पास है। तभी तो मेरे ऊपर इतने मुकदमे होने के पश्चात में अपना पासपोर्ट व वीजा बनवाकर हज तक कराया और अपने साथियों से भी मुलाकात कराया, और उन्होंने कहा है जितना रुपया लगेगा संगठन पैसा देगा, इन सभी को गाँव से निकाल दो और मैं वहाँ अपना ऑफिस बनाऊंगा, और मेरा क्या है, मैं तो अरब देश जाकर भी रह लूंगा। और इसने अपनी जुबानी बताया कि स्लीपर सेल व पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन का अपने को सक्रिय सदस्य भी बताता है। ऐसे में इस जिहादी व्यक्ति से हम सबकी जान का खतरा बना हुआ है। तो वहीं गौरतलब हो कि वर्ष 2014 में शहजाद खौसुद फैयाज खां को शकील और उनके परिजनों द्वारा खूब मारा पीटा गया, और हद तो तब हो गई जब इसने उनको पेशाब पिलाकर मारा और भाग जाने को कहा, और ये यही नहीं रुका, अपने रुतबे के बल पर मारने पीटने के बाद मुकदमा भी पंजीकृत कराकर मुलजिम बना दिया। और इसके बाद ये जिहादी अपने आप को पीएफआई एजेंट बताता है, और ये यही नहीं रुका क्योंकि इसकी मानसिकता जिहादी है, इसलिए इसने 2017 में काली माता जी का भंडारा हो रहा था, जिसमें समिति के साथी को पगड़ी उतारने के लिए धमकाया और न उतारने पर उनके द्वारा उस हिंदू व्यक्ति को खूब मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस से ने इस जिहादी पीएफआई के एजेंट के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, और जिसमें इसके कई साथियों के नाम भी दर्ज हुए और मुकदमा ट्रायल पर चल रहा है। साथ ही साथ अवगत कराते चले कि इसका आतंक यही नहीं रुका, इसने आए दिन लोगों को परेशान करता रहा और लोगों को भागने के लिए मजबूर करता रहा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस जिहादी पीएफआई और स्लीपर सेल चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन इसका हौसला पस्त नहीं हुआ। ये बताता है कि मुझे विदेशों से फंडिंग होती है। अभी हाल में ही इसने एक दलित भाजपा के कार्यकर्ता मूर्तिकार व उसके परिजनों की पहले तो वहां पर मौजूद मूर्ति पूजन कर रहे एक एससी परिवार को पहले तो खूब मारा पीटा और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया, जिस बाबत थाना कुटवार में धारा 307 व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, और धमकी दिया है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो सबकी हत्या करवा दी जाएगी, और यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा, यहाँ एक जिहादी स्लीपर सेल पीएफआई का कैंप कार्यालय खोलूंगा। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया। इसके पहले इसकी कई कार्यगुजारियों हैं जो देश विरोधी और असामाजिक कार्य करते रहते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो और मुकदमा न्यायालय में प्रचलित हो, उसके बाद भी वो जिहादी व्यक्ति कैसे अपना पासपोर्ट बनवाकर विदेश हज करने जा सकता है, इसकी उच्च स्तर पर जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा, जिसमें इसकी समस्त कार्यगुजारियों उजागर हो जाएंगे और इसका भी प्रमाण मिल जाएगा कि इसके देश विरोधी संगठनों से किस तरह तार जुड़े हुए हैं। बाइट पीड़ित परिजन व अन्य पीड़ित लोग, सुल्तानपुर से संतोष की रिपोर्ट। साउंड ऑन चला गया था थाने पे, इसके वजह से हमें भी जो है थोड़ा धमका रहे थे, गाली वाली दे रहे थे फ़ोन पे। अरे यही कि सामान नहीं छूटेगा, ये हुआ माँ बहन की गाली भी दे रहे थे जी फ़ोन पे जी। कुछ नहीं, अभी तो हम कुछ भी नहीं किए, थाने पे वो जो है एप्लीकेशन दे दिए थे जी, कुछ भी नहीं हुआ अभी। सर जी बड़ी हमारे खेत में पेड़ भी लगाए थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उसको ट्रैक्टर से उखड़वा दिया, अब वहाँ तक मेरे इंजन तक कब्जा कर लिया। अगर इंजन न होता तो आगे खेत में भी कब्जा कर लेते। हाँ, हमको बराबर एक बहुत गाली दिया, हमको मारने दौड़े, हमको चद्दर नहीं छाने दिया, बहुत समस्याएं हैं साहब। हर गरीब परिवार को ये मतलब चाहते हैं कि हम लोग निकल जाएं और पूरा का पूरा हम ही कब्जा कर लें। और साहब इनका तो क्या बताएं, अब कहते हैं कि हमारा यहाँ वो है, हम इसमें के रहने वाले हैं, उसमें के रहने वाले हैं, हम तुम सालों को रहने नहीं देंगे। बहुत साफ तरह से करते हैं, हम परेशान है साहब। हाँ परेशान है साहब।
अब क्या करें साहब, आप देखिए हमको, हम बुढ़ापे में हमको गाली, हमारी बहन बिटिया को गाली देते हैं। तो इसमें मेन कारण मोंटी और रामचंद्र का हाथ रहेगा। ये लोग धमकी भी देते हैं जो है कि तुम रहो साले, तुमको हम पकड़वा देंगे। अगर हम मोंटी और रामचंद्र का भी हाथ रहता है उसमें, जब मोंटी के ऊपर रामचंद्र का हाथ रहता है तभी मोंटी इतना जो है बढ़ चढ़ के बोलते हैं, नहीं तो उनकी वो जो है क्षमता नहीं है कि इतना बढ़ चढ़ के वो बोल दें। और उनके चाचा लगते हैं। क्या है वो भाजपा नेता होता है क्या? जी जी। और हमारे ऊपर अगर हाथ है तो एक भाजपा नेता का एक ही हाथ है। इसको मुक्त करता धरता वही लोग हैं। जी जी सर। शिकायत की हो ना इसकी? जी सर, इसकी हम लोग शिकायत कर दिए और फिर आज भी हम मीडिया के सामने भी ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर पकड़े गए, हमारा परिवार में कोई भी सदस्य अगर पकड़ा गया, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर घटना होती है तो और शकील मोंटी यही दो लोग जिम्मेदार होंगे। हमारे अगर परिवार के किसी भी सदस्य को अगर कोई भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो शकील और मोंटी जिम्मेदार होंगे सर। अच्छा, क्या मामला था, किस लिए आपको लेकर गए थे वो? वहाँ कलेक्टरी में वही पार्क में फ़ोटो खींचा। क्या बताए थे आपको? हमारे को बोले कि शांति व्यवस्था करना चाहता हूँ, अब एप्लीकेशन दे रहा हूँ, अब दस्तखत कर दो इस पर। और हमने दस्तखत कर दिया। उसके बाद हमें पता नहीं था कि अमित सिंह के खिलाफ मेरे को लिया करे। तो आप शरण के तहत लेकर आए वो? हाँ, हम चाहते हैं कि जो हमारी से गलती हुई हो। कौन लेकर आया था आपको? हमारे शकील लेकर के आए। क्या कहे थे आपको? बोले कि शांति व्यवस्था का पर एप्लीकेशन दे रहा हूँ, इस पर दस्तखत कर दो। और अब लड़ाई झगड़ा से मैं तंग आ गया हूँ। मेरे दस्तखत करवा लिए, उसके बाद फ़ोटो खिंचवाए पत्रकार से। उसको फ़ोटो खींचने बाद बोले कि हमारे पे जाओ। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं था किस लिए आपको लेकर आ रहे हैं? हमें पता नहीं था बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपको धोखा देकर लेकर चले गए? हमें धोखे में ले आए। क्या नाम है आपका? लल्लन पांडे। कहाँ रहने वाले हैं? बहमत। हेलो क्या कहना चाहते हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि जब उनके ऊपर 2014 में जब गंभीर धारा लगी थी तो उनका कैसे वीज़ा और पासपोर्ट बन गया, वो हज करने कैसे चले गए। हमारी यही सरकार से यही मांग है और सब प्रशासन के बड़े अधिकारी से यही मांग है कि जब उनके ऊपर गंभीर धारा लगी थी जो 2014 में, तो कैसे उनका वीज़ा पासपोर्ट इलाहाबाद से कैसे बन गया, वो कैसे हज करने गए। और 17 में भी दंगा हुआ था, उनके ऊपर भी उसमें गंभीर धारा उसमें भी लगी हैं। जी, उनके ऊपर सर कई अन्य मुकदमे भी और चल रहे हैं। कम से कम 15 से 20 मुकदमे उनके नाम जद हैं। जी सर। जी सर, मूर्ति वही उसके हमारे ऊपर भी उनके पूरे परिवार ने हमला किया था जो है 27 तारीख को। जी, उस पर भी जो है धारा लगी है जो है सर। शिकायत किए थे उसकी हम लोग। उसमें सर यही चल रहा है जो है वहाँ से वो क्या कहते हैं अरेस्ट स्टे ले लिए हैं सर जो है हाई कोर्ट से। और फिर भी हम लोगों को धमकाते रहते हैं कि मतलब जासूचक गाली भी देते रहते हैं वो लोग। और हमारी बहन को और हमारी माँ को भी गाली देते रहते हैं। उनका पूरा परिवार, उनके घर में जितनी लेडीज़ हैं वो भी गाली देती रहती हैं। हमारे माँ और बहन को जासूचक गाली देती हैं। साहेब ऐसा है कि हम कंडी पाते हैं, वो का ना हमारे इशारे नहीं देते, कौन भी करे जाए थे वो का कुछ ना करते, हरदम मारे तम दिया उनके लड़की उनका औरत सकीता है मत कहे। और मूर्ति का हमारी सेवा नहीं करे देते हैं। तुरंत 100 नंबर वाला 100 नंबर में गाली देता है कि तू मैं कुछ ना तोहरा मैं इधर ना होकर पैर न धर करा। कौन बात करी थे तो मेरे बच्चन के हरदम धमकी करी। हमारे मालिक हमारे देवर के हम पढ़े लिखे ना हम 2 प्राणी है तो मेरे देवर पढ़े लिखे हैं, हम सबके पास दौड़ते हैं तो वो उनका हरदम धमकी देते रहते हैं, हरदम गाली देते रहते हैं। कहीं मुड़ी हिला कहीं अरे रहा तो है हम बताओ ये जो है ना PSC लाके चली जात बताओ
हाँ हरदम ये सब ये कह रहा थे। हम सब रोटी बनाई थे एकदम दीवार तोड़ दिए हैं, मांस बकरी खोल दें हल्के खा लिए, कुत्ता खा लिए, तब बताए थे तब वो गाल देता है। हाँ कहीं तो कहीं मैं इंसार देवे सीन जाते कुड़वार थाना कब्जा कर ले यहाँ कुछ बोलते नहीं। हाँ हरदम सही धमकी देते रात दिन, सो रोटी खा लेटा बैठा पहाड़ के यहाँ, कैमरा लगा दे हमारे घर में सब छुए। हाँ कि जब चाहे सूखी रोटी बनाई चाहे सब्जी बनाई सब देखा था। पौड़ब लेटा भारू कहते हैं, कहाँ पौड़ी कहाँ बैठे हमारे सब हड़प लेता है। वो हुआ जो ना माही वह भगावत चाहता है। हाँ पूजा माता जी का पूजा करी थे वो माँ हले नहीं देते। हाँ ये कहीं पूजा करूँ ता गोड़ हाथ काट डार मादर चोर भद्दी भद्दी गाली देता, हम कर देता, हमारे बेटिया के देता, हमारे आदमी का, बेटवन का, देवरन सबका, पूरा परिवार का। जी सर, जी सर हम इसलिए आए हैं कि शकील अहमद जो है उनका लड़का जो है अफजल और शकील अहमद वो बताते हैं कि हमारा बाहर से बाहर विदेश से हमारा कांटेक्ट है। हम तुम लोगों को जब तक साले यहाँ से भगा नहीं देंगे, जब तक तुम्हारा पलायन नहीं कर देंगे तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होगी सर। और सर उसके नाम से कई मुकदमे वांछित हैं सर। और इसके पहले हमारे गांव के एक शहजाद हैं, उनको जो है 26/4/2014 में बहुत मारा पीटा था, तब से उसका जो है चौंधा बढ़ गया है सर। जिसकी किसी की ज़मीन हड़प ले रहा है, किसी की जो है मार पीट रहे हैं सर। तो सर जो है इस आदमी से हम 80 परिवार से सब बहुत पीड़ित हैं इस आदमी से, और हमको डर है सर कि हमको ये मार सकता है कभी भी रास्ते बिरास्ते। और जब से आए हैं जो सर घर पे ये लोग हमको घूरते रहते हैं और कहते हैं कि हमारा जो है बाहर से कांटेक्ट है, सिमी से, मतलब सिमी परिवार से हम हैं, साले तुमको मार डालेंगे या तो ज़मीन छोड़ दो। तो सर हमारी पुश्तैनी ज़मीन है सर, अगर सर हम छोड़ के आखिर कहाँ को जाएं? जी सर, जी सर हम सिटी मजिस्ट्रेट को डीएम साहब ने ऑर्डर किया कि आप सिटी मजिस्ट्रेट को दे दीजिए, तो हम अपना ही दे रहे हैं इनको। हाँ और सर इसको जो है उच्च अधिकारियों से, जी उच्च अधिकारियों से जो है जल्द से जल्द, चाहे आज सर जी इसका तत्काल जो है थोड़ा सा मुआयना करा दिया जाए सर, तो हम लोग मार डालेंगे किसी को। तो हाँ सर जी बड़ी हमारे खेत में पेड़ भी लगाए थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उसको ट्रैक्टर से उखड़वा दिया। अब वहाँ तक मरे इंजन तक कब्जा कर लिया, अगर इंजन न होता तो आगे खेत में भी कब्जा कर लेते। हाँ हमको बराबर एक बहुत गाली दिया, हमको मारने दौड़े, हमको चद्दर नहीं छाने दिया, बहुत समस्याएं हैं साहब। हर गरीब परिवार को ये मतलब चाहते हैं कि हम लोग निकल जाएं और पूरा का पूरा हम ही कब्जा कर लें। और साहब इनका तो क्या बताएं, अब कहते हैं कि हमारा यहाँ वो है, हम इसमें के रहने वाले हैं, उसमें के रहने वाले हैं, हम तुम सालों को रहने नहीं देंगे। बहुत साफ तरह से करते हैं, हम परेशान है साहब। हाँ परेशान है साहब। अब क्या करें साहब, आप देखिए हमको, हम बुढ़ापे में हमको गाली, हमारी बहन बिटिया को गाली देते हैं। साउंड वाउंड चला गया था थाने पे, इसके वजह से हमें भी जो है थोड़ा धमका रहे थे, गाली वाली दे रहे थे फ़ोन पे। अरे यही कि सामान नहीं छूटेगा, ये हुआ माँ बहन की गाली भी दे रहे थे जी फ़ोन पे। जी कुछ नहीं, अभी तो हम कुछ भी नहीं किए, थाने पे वो जो है एप्लीकेशन दे दिए थे जी, कुछ भी नहीं हुआ अभी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।